सुंदरवन के जंगल में पक्षियों का एक आशियाना था। आशियाने की सभी पक्षियां आपस में मिलजुल कर रहते थे। आशियाने से कुछ ही दूरी पर एक खूंखार चील अपने गुफा में रहता था। जब भी चील को भूख लगती वह आशियाने के पक्षियों को मारकर खा जाता था। चील के कहर से सारी पक्षियां परेशान हो चुकी थी। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए दाना लाने जा रही हूँ। तुम लोग घोंसले के अंदर पत्तों में छुपा रहना। कोई कुछ भी बोले पर बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मा, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मम्मा, आप जल्दी आ जाओगी ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओहो, बहुत भूख लग रही है। अगर मैं अंडों को छोड़कर दाना लाने चली जाऊं, तो जालिम चील अंडों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, घोंसले के ऊपर पेड़ की पत्तियां डाल देती हूँ, ताकि चील जब आए तो उसे अंडे ना दिखाई दे। यह कहकर तोती अपने अंडों के ऊपर पेड़ की पत्तियां डाल देती है। अरे बाप रे, बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं, पर इस खूंखार चील की वजह से दाना चुगने जाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मैं बच्चों को यहाँ छोड़कर चली जाऊँ तो चील इसका आसानी से शिकार कर लेगा। ऐसा करती हूँ, बच्चों को किसी झाड़ी में छुपा देती हूँ, ताकि चील की नजर मेरे बच्चों पर ना पड़े। यह सोचकर बुलबुल अपने दोनों बच्चों को एक एक करके घोंसले से निकालकर एक झाड़ी में छुपा देती है। अब बच्चों के लिए भोजन लाने जाना होगा, पर बच्चों को अगर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं छुपाया तो चील इसे खा जाएगा। क्या करूं? हाँ, पेड़ के खोखले भाग में घोंसला बनाकर बच्चों को छुपा देती हूँ और बाहर से घोंसले को अनचिन्ह कर देती हूँ, ताकि किसी को भी घोंसले के होने का शक न हो। यह सोचकर टूनी चिड़िया एक पेड़ में सुराख कर देती है और अपने बच्चों को उसमें रखकर बाहर से घोंसले के निशान को भी मिटा देती है। इस तरह सारी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों और अंडों को सुरक्षित स्थानों में छुपाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। अब तक तो सभी पक्षियां भोजन लाने बाहर चली गई होगी। अब जाता हूं और उनके घोंसले से भोजन चुरा कर लाता हूं। यह कहकर कौवा भोजन चुराने सभी के घोंसले में जाता है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब कौवा एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है, आज जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? ये सब कहाँ चली गई है? ना कोई पक्षी है और ना ही उसका कोई घोंसला। अब मेरे जैसे निकम्मे कौवा का अब क्या होगा? मैंने तो कभी मेहनत करके भोजन ढूंढा ही नहीं, सिर्फ भोजन चुरा चुरा कर अपना पेट भरता रहा है। अब मेरा क्या होगा? कौवा ऐसा सोच रहा होता है, तभी जंगल में एक खूंखार चील आता है। खूंखार चील को देखकर कौवा सोचने लगता है, अरे ये चील इधर क्यों आ रहा है? आज इसकी जासूसी करता हूँ, हो सकता है भोजन की व्यवस्था हो जाए। यह कहकर दुष्ट कौवा उस खूंखार चील का पीछा करने लगता है। चील सभी पक्षियों के घोंसले ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मार रहा था। दुष्ट कौवा भी चील के पीछे पीछे उड़ रहा था। कुछ देर के बाद चील एक पेड़ की डाली पर बैठे बैठे सोचने लगता है। चील की बातें सुनने के लिए कौवा भी उसके पास जाकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाता है। अरे यार, आज इस जंगल में किसी भी चिड़िया का घोंसला दिख क्यों नहीं रहा है? अब मैं शिकार किसका करूं? यह कहकर चील वहां से चला जाता है, पर कौवा वहीं पर छुपकर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद सारी पक्षियां भोजन लेकर अपना घोंसला वापस आ जाती है और अपने अपने गुप्त घोंसले में चली जाती है। कबूतर अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, बाहर निकलो, मैं आ गई। मेरे बच्चों, अब पत्तों के अंदर से बाहर निकल जाओ। मम्मा मम्मा, आप आ गए? बहुत भूख लगी है मम्मा, कुछ खाने को दो ना। ये लो मेरे बच्चों, आज मैंने तुम लोगों के लिए ताजे रसीले अंगूर लाई हूँ, इसे खा लो। फिर कबूतर के दोनों बच्चे अंगूर खाने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। सारी पक्षियां अब गुप्त घोंसले में अपने बच्चों को छुपाकर बाहर भोजन लाने जाती है। लेकिन अब मुझे इसकी ये राज भी पता चल गया है। पक्षियों,
मेरा नाम कालू दुष्ट कौवा है। अब देखो तुम लोग मेरी दुष्ट बुद्धि का कमाल। यह कहकर कौवा कबूतर के पास जाता है और कहता है, कबूतरी बहन, ओ कबूतरी बहन, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं भोजन लाने नहीं जा सका। अब बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। कौवा भाई, आज मुझे थोड़ा ही भोजन मिला था, मेरे बच्चे सारा भोजन खा गए हैं। तुम ऐसा करो, तोती के पास चले जाओ, अभी उनके बच्चे भी नहीं हैं, हो सकता है उनके पास तुम्हें कुछ भोजन मिल जाए। लेकिन दीदी, मैं तो उनका घोंसला जानता ही नहीं हूँ। सामने जाके बाएं तरफ तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, उसी पेड़ में पत्तों के अंदर उसका घोंसला। कबूतर की बातें सुनकर कौवा तोती के घोंसले में चला जाता है। तोती बहन, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं भोजन लाने नहीं जा सका। अब भूख से मेरी हालत खराब हो रहा है। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो, बहुत भूख लगी है। कौवा भाई, आज मैं सिर्फ एक ही अमरूद लाई थी, वो तो मैंने खा ली। बहन जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि सभी पक्षियां अपना घोंसला गुप्त स्थान पर क्यों बना रखी है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अरे कौवा भाई, तुम्हें नहीं मालूम, इस जंगल में एक खूंखार चील आता है, और जब हम सभी पक्षियां भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं तो वह चील हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उसे खा जाता है। ओहो, तो ये बात है। यह कहकर कौवा वहां से उड़ जाता है और एक बड़े पेड़ पर बैठे बैठे सभी पक्षियों के गुप्त घोंसले का पता लगा लेता है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। मुझे सभी पक्षियों के गुप्त घोंसले का पता लग गया है। कल जब पक्षियां भोजन लाने बाहर जाएगी तब मैं उनका सारा भोजन, अंडा, छोटे छोटे बच्चे सबको खा जाऊंगा। यह कहकर कौवा वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब सभी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है तब कालू कौवा बोलता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। सभी पक्षियों का घोंसला पहले ही से देख रखा है, बस जाऊंगा और भोजन, अंडा, बच्चा जो भी मिले चट कर जाऊंगा। यह कहकर कौवा कबूतर के घोंसले में चला जाता है। ओए कबूतर के बच्चे, आज तो तुम्हें मैं बड़े ही चाव से खाऊंगा। यह कहकर कौवा कबूतर के बच्चों पर हमला करता है। तभी एक बच्चा वहां से भाग जाता है और एक को कौवा पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। तभी कबूतर के दूसरे बच्चे को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। फिर वह बड़ी साहस से उस लकड़ी को उठाता है और कौवे की आंख में घुसा देता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी आंख मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? इस तरह जब उनकी आंखों में दर्द होने लगता है तो वह कबूतर के बच्चे को छोड़ देता है और कालू दुष्ट कौवा वहां से चला जाता है और फिर एक बड़े से पेड़ पर बैठकर बोलता है, मेरे आंख को जख्मी किए हो कबूतर के बच्चे, रुको, अभी दिखाता हूँ कि कालू कौवा क्या कर सकता है। यह कहकर कालू दुष्ट कौवा उस खूनखार चील के पास चला जाता है। क्या रे कौवे, यहाँ क्यों आए हो? चील मामा, क्या आप पक्षियों के बच्चों का शिकार करना चाहोगे? मैंने अकेले उसका शिकार करने की कोशिश की, पर वह दो होने के कारण मैं उसका शिकार नहीं कर पाया। अगर आप भी साथ चलेंगे तो हम उसका आसानी से शिकार कर पाएंगे। अभी जंगल की सारी पक्षियां भोजन लाने हुए भी गई हुई है। चील पक्षियों के बच्चों का नाम सुनकर खुश हो गया। अरे कौवा, इतनी खुशी की बात है, चलो अभी जाके चिड़ियों के बच्चों का शिकार करता हूँ। यह कहकर कौवा और चील दोनों कबूतर के घोंसले में चला जाता है और दोनों बच्चों को पकड़कर फुर्र हो जाता है। कुछ देर के बाद कबूतर भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया और मेरा घोंसला टूटा हुआ क्यों है? जरूर वह चील आया होगा। यह कहकर कबूतर टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी बहन, मेरे घोंसले में बच्चे नहीं है और मेरा घोंसला भी बिखरा पड़ा है। ये काम तो उसी चील का होगा, पर उसे तुम्हारे गुप्त घोंसले का पता कैसे चला? तुम्हारे अलावा तुम्हारा घोंसला और किसी ने भी देखा था क्या? टूनी बहन, कल मेरे घोंसले में कालू कौवा आकर भोजन मांग रहा था, बस उसी ने घोंसला देखा।
अरे पगली, वो कौवा तो एकदम दुष्ट है, तब उसी ने कुछ गड़बड़ी किया होगा। तुम जाओ, जाके सभी पक्षियों को बुला लाओ। तब कबूतर जाके सभी पक्षियों को बुला लाती है। जब सभी पक्षियां आ जाती है तब टूनी बोलती है, दोस्तों, हमारे दुश्मनों को हमारे गुप्त घोंसले के बारे में पता लग गया है। अब हमें अपने दुश्मनों से डरने से नहीं होगा। अब मुकाबला करने का समय आ गया है। लेकिन टूनी दीदी, हम उस चील का मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली है। वह कितना भी शक्तिशाली हो जाए, हम सभी के ताकत के सामने उसकी ताकत कम पड़ ही जाएगी। कल सुबह होते ही हम सभी पक्षियाँ चारों तरफ से तीर और धनुष लेकर पेड़ में छिपे रहेंगे और बीच में मेरा बेटा घोंसले में बैठा रहेगा। जब चील इस जंगल में आएगा तो वह मेरे बेटे को शिकार करने की कोशिश करेगा। तभी हम सभी एक साथ धनुष से तीर चलाएंगे। जब कैक तीर का निशाना एक साथ लगेगा तो फिर वह मर ही जाएगा। अगले दिन सुबह ऐसा ही हुआ। सभी पक्षियां चारों तरफ से तीर और धनुष तानकर छिपे हुए थे। तभी चील और कौवा जंगल में पक्षियों का शिकार करने आया तो उसे टूनी का बच्चा नजर आया। फिर दोनों उसके पास गया। जैसे ही चील और कौवा टूनी के बच्चे के पास जाता है, टूनी जोर से आवाज लगाती है, दोस्तों, वार करो, चलाओ तीर। फिर सभी पक्षियां एक साथ तीर चला देती है, जिससे चील और कौवा वहीं पर ढेर बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत बुरा ही होता है, इसलिए आप कभी बुरा ना बनें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।